गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और आप डेली पढ़ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले लाइक और शेयर करें और अपने फ्रेंडों को भी रिकमेंड करें, एक अच्छी तैयारी के लिए जुड़ें और चैनल को सभी तक फैलाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये उमर क्रेमलेव। ठीक, उमर क्रेमलेव रूस देश के रहने वाले हैं। AIBA पूरे विश्व में बॉक्सिंग खेल को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन 1946 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष उमर क्रेमलेव। खुद कमाओ घर चलाओ योजना को किसने शुरू किया? तो ये सोनू सूद ने। कोरोना वायरस महामारी के दौरान मसीहा बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद अब तक भी गरीबों की मदद करने में जुटे हैं। सोनू सूद ने कोविड-19 संकट के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक और पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत वह उन लोगों को ई-रिक्शा देंगे जो महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। इस पहल का नाम है खुद कमाओ घर चलाओ। 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमला की 19वीं वर्षी मनाई गई है। यह हमला कब हुआ था? तो ये 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था। भारतीय संसद के वास्तुकार थे एडमिन लुटियंस। ठीक है, भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। 14 दिसंबर 2020 से RBI ने RTGS सेवा 24 घंटे उपलब्ध कराने की घोषणा की है। RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और यदि आप देश भर में किसी भी फंड ट्रांसफ़र करना कहीं भी फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपके पास ऐसा करने के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। लेकिन यदि आप बड़ी राशि ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प काफ़ी सीमित होता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक विकल्प है RTGS या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। भारत में RTGS के साथ धन का हस्तांतरण उच्च मूल्य के लेन देन के लिए किया जाता है और इसकी न्यूनतम राशि है 2 लाख। कहने का मतलब कि 2 लाख से ऊपर की राशि जब आप कहीं भेजना चाहते हैं तो आप RTGS के माध्यम से तत्काल भेज सकते हैं। पहले इसका कोई टाइम बाउंडिंग था, अब ये 24 घंटे के लिए शुरू हो गया। ठीक है, RBI भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें रेगुलेट करता है और इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में अब स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली या बोले जाने वाली भाषा कौन बनी है? तो ये हिंदी बनी है। सबसे पहली भाषा बनी है जो दुनिया में बोली जाती है अंग्रेजी, दूसरे में चीनी मंडारिन और तीसरे हिंदी। ठीक है, एथनोलॉज की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में पहला स्थान अंग्रेजी का है। दूसरा दुनिया में 113.2 करोड़ लोग बोलते हैं। वहीं दूसरे स्थान पर चीन में बोली जाने वाली मैंड्रिन भाषा या मंदारिन भाषा है जो 111.7 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं और तीसरे नंबर पर भारत की हिंदी भाषा है। ठीक है, जो दुनिया में 61.5 करोड़ लोग बोलते हैं। टाइम बिजनेस ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एरिक युआन को। ठीक, एरिक जो युआन है, टाइम मैगजीन अमेरिका की पत्रिका, ये टाइम मैगजीन जो अमेरिका की एक पत्रिका है। ठीक है, एरिक युआन वर्तमान में जूम वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी के CEO हैं। ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 तो इससे जो सम्मानित हुए वो जो बाइडेन है, राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, ये भी अमेरिका की। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो लंदन। ठीक है, कौन सा शहर लोगों और ग्लोबल बिजनेस को कितना आकर्षित करता है, इस आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 शहरों का नाम है तो लंदन पहला, न्यूयॉर्क दूसरा, टोक्यो तीसरा। ठीक है, जारी करते हैं इस रिपोर्ट को मोरी मेमोरियल फाउंडेशन इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन स्ट्रेटजीज ने जारी किया है। डॉक्टर KS त्रिषा 12 पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स को एक साथ करने
वाली भारत की पहली महिला बनी है। यह किस राज्य की है? तो यह केरल की है। ठीक है। यूनिवर्सल रिकॉर्ड फॉर्म ने KS त्रिषा को 12 पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स को एक साथ करने के लिए भारत की पहली महिला घोषित किया है। KS त्रिषा ने अलग अलग यूनिवर्सिटी से विभिन्न विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। किसने 2 मिनट में 1.5 सेंटीमीटर की मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति को बनाकर इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? तो आयुष्मान ने। ठीक है। 14 वर्ष के आयुष्मान ने मूर्ति कला के क्षेत्र में 2 मिनट में 1.5 सेंटीमीटर की मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति को बनाकर इंडिया ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। आयुष्मान चित्रकूट मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। भारत ने किस देश के साथ ड्रग नियंत्रण सहयोग के लिए 5वीं द्विपक्षीय वर्चुअल बैठक का आयोजन किया? तो ये म्यांमार के साथ। ठीक। भारत और म्यांमार की नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए 5वीं भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया। म्यांमार एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी नेपिडो है और नेपिडो या नेपिड्यू भी बोलते हैं इसे। ठीक है। करेंसी म्यांमार के क्यात है और राष्ट्रपति है वी मिनत। नासा 2024 तक मून लैंडिंग मिशन को लॉन्च करेगा। नासा के मून लैंडिंग मिशन का नाम क्या है? तो यह आर्टेमिस है। ठीक। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए मून लैंडिंग मिशन आर्टेमिस को शुरू किया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय बेमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुआ था। वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। जिम ब्रेंडेस्टाइन इसके अध्यक्ष हैं। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। हीरोज ऑफ 2020 की सूची में किस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया? तो राहुल दुबे। ठीक है। हीरोज ऑफ 2020 में ये राहुल दुबे को शामिल किया गया। ये भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है। भारतीय मूल के राहुल दुबे को अमेरिका में टाइम पत्रिका ने हीरोज ऑफ 2020 की सूची में शामिल किया है। चलिए साथियों, आज एक नया टॉपिक है भारत के नए संसद भवन के प्रमुख तथ्य। ठीक है। अभी भारत में जो संसद भवन है, अभी एक नया संसद भवन बनने जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन का ये डिटेल है, तो इसे देखते हैं। नए संसद भवन क्यों? ठीक है। तो यह आज़ादी के बाद एक सांसद 7 लाख आबादी पर था। ठीक है। वर्तमान में 25 लाख की आबादी पर एक सांसद है। 1951 में जब पहली बार चुनाव हुए तब देश की आज़ादी 36 करोड़ और लोकसभा सीटें 489, जबकि वर्तमान में देश की आबादी 121 करोड़ तथा लोकसभा की सीटें 552 और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। ठीक है। 250 अधिकतम होते हैं। अभी लोकसभा में 543 सदस्य और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। साल 2026 में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है। इसके बाद सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय संसद होता है। वर्तमान संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये एडविन लुटियंस ने। कार्य संपन्न हर्बर्ट बेकर के निरीक्षण में हुआ था, लेकिन डिजाइन किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने। और कार्य का जो निरीक्षण संपन्न हुआ था तो उसका निरीक्षण किया था हर्बर्ट बेकर ने। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो ये आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल। ये याद रखना कि नए संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया है वो आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने। ये अहमदाबाद के हैं। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो ये SCP डिजाइन प्लानिंग और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड बिमल पटेल की कंपनी है और इसको बनाने के लिए टाटा की कंपनी है, वो आगे बताता हूँ मैं। ठीक है। बिमल पटेल पद्मश्री से सम्मानित, 35 साल का अनुभव, राजकोट रेस कोर्स रीडेवलपमेंट, RBI अहमदाबाद, गुजरात हाई कोर्ट, IIT जोधपुर, ETC। कहने का मतलब कि इसने जो राजकोट का रेस कोर्स बनाया है, ठीक है, और RBI अहमदाबाद को बनाया है, और गुजरात में जो हाई कोर्ट है इसे बनाया है, और IIT जोधपुर को इसको बनाया है। कहने का मतलब इन सब का डिजाइन किसने तैयार किया है? बिमल पटेल जी ने। ठीक है। नए संसद भवन के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया है? तो ये ठेका दिया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। ठीक। इसका डिजाइन बनाने वाला SCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो बिमल पटेल की कंपनी है। ठीक।
और इसको जो निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन का कार्य दिया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। नए संसद भवन का ठेका कितने रुपये का है, तो 861.90 करोड़ रुपए का। ठीक है, नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितना खर्चा आएगा, लगभग 971 करोड़ रुपए। नए संसद भवन को इस प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की ओर करीब 3 किलोमीटर का रास्ता और उसके दायरे में आने वाले इमारतें जैसे साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, कृषि भवन, रायसीना हिल पर राष्ट्रपति मौजूद राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति भवन है और तथा उसका पूरा इलाका सेंट्रल विस्टा इलाका कहलाता है। ठीक है, नए संसद भवन का आकार कैसा होगा, तो ये त्रिकोणीय होगा। पुराने संसद भवन का आकार गोल, जिसका डिजाइन 64 योगिनी मंदिर से लिया गया, जिसमें 101 खंबे हैं। वही पुराना संसद भवन में 144 खंबे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो पुराना संसद भवन था उसका जो डिजाइन था 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है। ठीक है, और उसमें 101 खंबे हैं और वहीं पुराने संसद भवन में 144 खंबे हैं। तो मंदिर में 101 खंबे हैं और संसद में 144 खंबे हैं पुराने वाले का। ठीक है, नए का नहीं, नया त्रिकोणीय है। नए संसद भवन कितने वर्ग मीटर में बनेगा, तो 64,512 वर्ग मीटर में। इसमें 16,921 वर्ग मीटर का इलाका अंडरग्राउंड होंगे। नए बिल्डिंग में 3 फ्लोर होंगे, जिसमें 1 ग्राउंड फ्लोर और 2 मंजिला ऊपर होंगे। वर्तमान संसद भवन 47,000 वर्ग मीटर में बना है। ठीक है, नए संसद भवन में लोकसभा सांसदों की कितनी सीटें होंगी, तो 888। ये याद रखना कि नए संसद भवन में जो लोकसभा के सांसद बैठने की क्षमता होगी इसमें सीटें तो 888। और नए संसद भवन में राज्यसभा सांसदों की कितनी सीटें होंगी, तो 326 और 326 होंगे और 384 से मतलब 326 से ज़्यादा, यानी लगभग 384 होंगे और मिनिमम 326। तो राउंड फिगर कहा जाए तो सबसे मतलब अधिकतम 384 लोग बैठ सकेंगे राज्यसभा में। नए संसद भवन के हॉल में कुल कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो कुल 1224 व्यक्ति। ठीक है, जो नए संसद भवन होगा उसमें कुल 1224 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। नए संसद भवन का भूमि पूजन कब और किसके द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का भूमि पूजन किया है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नए संसद भवन कब तक बनकर तैयार होगा, तो ये 2022 तक। ठीक है, साल 2022 में भारत अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष गांठ पूरा कर रहा है और इसी उपलक्ष्य में नए संसद भवन का निर्माण होगा। संसद भवन से जुड़े कुछ अन्य तथ्य में देखें। देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ है, तो संसद भवन में। पहली कोलकाता में। देश का सुप्रीम कोर्ट शुरुआती दौर में कहाँ से संचालित होता था, तो संसद के सेंट्रल हॉल से। वर्तमान संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा के हॉल का आकार कैसा है, तो घोड़े के पैर के जैसा, यानी घोड़े के नाल के जैसा। ठीक है, पैर के आकार का। भारतीय संसद के अंग कितने होते हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है, तो राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। संसद भवन के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय कहते हैं शून्यकाल। हाथ से लिखे गए भारतीय संविधान को संसद की लाइब्रेरी में किस गैस के भरे चेंबर में रखा जाता, तो नाइट्रोजन गैस के चेंबर में। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। राज्यसभा का होता है 6 वर्ष का। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा। अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, यह 3 अप्रैल 1952 को अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव लक्षद्वीप है, इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। तो साथियों, आज की करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर देना और पढ़ते रहना, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करना, ताकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जितना फैलाओ उतना बढ़ता है, यानी जितना बांटो उतना बढ़ेगा। आप भी अपने शिक्षा को बढ़ाओ और चैनल को भी। ठीक है, जाते जाते एक खबर, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक, ये ऑनलाइन क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।